हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम टीवी मॉड्यूल्स को देखेंगे कि टीवी थीम के अंदर हमारे पास कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं और हम उन्हें किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी प्रैक्टिस वेबसाइट की तरफ चलते हैं और यहाँ पर मैं एक न्यू पेज बना लेता हूँ मॉड्यूल्स के नाम से। इसे पब्लिश कर देते हैं और इसे नेक्स्ट टैब में मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक मॉड्यूल्स के नाम से पेज बन चुका है। इसका विजुअल बिल्डर में एनेबल कर लेता हूँ, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं और उसमें से हम आज कुछ मॉड्यूल्स को देखेंगे और समझेंगे कि हमारे पास कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं और हम किस तरह उसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रॉ ले लेता हूँ 3 कॉलम्स की। अब मैं इसमें मॉड्यूल्स ले सकता हूँ। तो यहाँ पर जो ग्रे कलर का प्लस का आइकन है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर मॉड्यूल्स की लिस्ट आ जाएगी। इसमें आपके पास बहुत से मॉड्यूल्स होते हैं, लेकिन इसमें सबसे बेसिक मॉड्यूल होता है टेक्स्ट का। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट का मॉड्यूल मिल जाएगा। और अगर आप स्क्रॉल नहीं करना चाहते और आपको मॉड्यूल्स के नाम याद हैं, आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे मॉड्यूल्स के नाम याद है तो मैं यहीं पे सर्च करके उन्हें सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हम अब इस टेक्स्ट के मॉड्यूल को देखते हैं। हर मॉड्यूल की सेटिंग्स में हमारे पास 3 मेन ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि कंटेंट, उसके बाद डिजाइन और उसके बाद एडवांस। कंटेंट के अंदर मॉड्यूल की हर वो चीज आती है, जैसे कि हमारा ये टेक्स्ट मॉड्यूल है। अगर हम इसका सबसे पहला जो ऑप्शन है इसका टेक्स्ट, हम इसको ओपन करते हैं, हम यहाँ पर जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको ऐड कर सकते हैं। उसका हेडिंग वगैरह हम डिफाइन कर सकते हैं, हेडिंग 1 कौन सी है, हेडिंग 2, हेडिंग 3। इसके अलावा हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहें तो वो हम बोल्ड कर सकते हैं। यानी कि पूरा आपके पास जो एक एडिटर का फॉर्मेट होता है वो सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसमें आप स्पेशल कैरेक्टर, इमोजीज वगैरह और इंटरनल लिंक्स और कोड्स आप सब लगा सकते। तो सबसे पहले ऑप्शन में आप कंटेंट को अपने ऐड कर सकते हैं। अगर उसके कोई लिंक्स आपको लगाने हैं, यानी कि पूरे मॉड्यूल पे जो लिंक्स आएंगे, अगर आपने वो लगाने हैं तो आप लिंक के सेक्शन में आएंगे। इसके अलावा आपने उसके पूरे मॉड्यूल के बैकग्राउंड पे अगर आपने कुछ कलर रखना है या फिर कोई इमेज रखनी है या फिर कोई ग्रेडियंट रखना है, आप जो है यहाँ से बैकग्राउंड से उसको सेट करेंगे। ये बैकग्राउंड का जो पूरा एक ऑप्शन है, इसके हवाले से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा कि बैकग्राउंड को हम किस तरीके से यूज करते हैं और इसमें हम वीडियो किस तरह से लगाते हैं, ग्रेडियंट किस तरह से यूज करते हैं और भी बहुत सी चीजें। एडमिन लेवल में आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे कि ये वायर फ्रेम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि आप इसमें अगर आप नाम दे देते हैं अपने उस मॉड्यूल को, अगर फॉर एग्जांपल इसी मॉड्यूल में आपको अगर दोबारा कभी चेंजिंग्स करनी हो और आपको समझ ना आ रहा हो, आपको वायर फ्रेम में वो चीज़ दिख रही हो और आपको समझ ना आ रहा हो, तो आपको अगर आप एडमिन लेवल देंगे तो वो आप इजीली देख सकते हैं कि आपका कौन सा मॉड्यूल है और आपको जो है अंदाजा हो जाएगा कि मेरा कौन सा मॉड्यूल है जिसमें मुझे एडिटिंग करनी है। सेकंड चीज, डिजाइन का जो ऑप्शन होता है उसके अंदर हमारे पास उस मॉड्यूल से रिलेटेड हर डिजाइन का ऑप्शन खुल जाता है। जैसे कि टेक्स्ट की सारी सेटिंग, अगर फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट मॉड्यूल लिया है तो यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट का स्टाइल, उसका फॉन्ट साइज, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, उस टेक्स्ट का साइज क्या होगा, लाइन हाइट क्या होगी, ये सब चीजें मुझे सबसे पहले ऑप्शन में इसके मिल जाती हैं। इसके बाद हेडिंग टेक्स्ट, जैसे कि इस मॉड्यूल के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिलेक्ट करते वक्त जब मैं कंटेंट अपना इसमें डालता हूँ तो मैं यहाँ पर कोई एक हेडिंग ले लेता हूँ या 2 हेडिंग्स ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने इसको हेडिंग 2 कर दिया है, तो अब ये डिज़ाइन में जाकर जैसे ही मैं हेडिंग के ऑप्शंस पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास पूरी 1 से लेकर हेडिंग 6 तक का ऑप्शन है। मैं हर हेडिंग को अलग डिज़ाइन दे सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने हेडिंग 2 किया था, मैं हेडिंग 2 पे जैसे ही आऊँगा, इसमें अब जो भी मैं सिलेक्ट करूँगा, जैसे कि हेडिंग का फॉन्ट क्या होगा, उसका फॉन्ट वेट क्या होगा, उसकी स्टाइलिंग वगैरह, उसका टेक्स्ट साइज और इसके अलावा उसके कलर्स वगैरह, तो यहाँ से वो उस पर इफेक्ट करेगा। यानी कि अगर आप टेक्स्ट के अंदर कोई चीज़ सेट करते हैं तो वो अलग है। अगर आपने किसी चीज़ को हेडिंग सिलेक्ट करा हुआ है तो उसका ऑप्शन आपको हेडिंग्स में मिले। ये टेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर ही है। इसके अलावा टेक्स्ट के अंदर भी आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि अगर आपने उसमें कोई एक्सटर्नल या इंटरनल लिंक लगाया हुआ है तो लिंक टेक्स्ट को आप अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर सारे ऑप्शंस होते हैं। आप लिंक टेक्स्ट को अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका फॉन्ट अलग यूज़ कर सकते हैं, उसके कलर्स अलग यूज़ कर सकते हैं, उसका फॉन्ट साइज आप अलग दे सकते हैं। इसी तरह आप अपने टेक्स्ट के अंदर कोई लिस्ट यूज़ करते हैं तो आप जो है उस लिस्ट को भी एक अलग डिज़ाइन दे सकते हैं। इसके अलावा अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट का फ़र्क होता है, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट को आप अलग डिज़ाइन दे सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट को आप पूरा एक अलग डिज़ाइन दे सकते हैं। और सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको शो हो रहा है कोड्स। अगर आपने टेक्स्ट के अंदर कोई ब्लॉक कोड दिया हुआ है तो आप जो है उसे अलग से कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि वो आपके बकाया टेक्स्ट से उसका कस्टमाइजेशन आप अलग कर सकते हैं, यानी कि उसका कलर भी डिफरेंट, फॉन्ट साइज वगैरह सब कुछ डिफरेंट आप कर सकते हैं। यहाँ आपके पास टेक्स्ट में हर तरह की कस्टमाइजेशन हो। इसके बाद इसी स्टाइलिंग डिज़ाइन के अंदर आपको साइजिंग का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आप उसकी विड्थ, हाइट वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, मॉड्यूल की अलाइनमेंट डिफाइन कर सकते हैं। स्पेसिंग का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ,
हूँ जिसमें मार्जिन और पैडिंग आपको मिल जाती है, और इसमें आप मार्जिन और पैडिंग देकर अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, आप उसकी स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल होता है। मैं हमारा बॉर्डर स्टाइल में स्क्वायर का यूज़ करता हूँ और इसमें मैं 2 पिक्सल का बॉर्डर दे देता हूँ। तो देखिए हमारे मॉडल के ऊपर बॉर्डर आ चुका है। और अगर मैं इसको राउंडेड कॉर्नर पे 20 पिक्सल कर देता हूँ तो यहाँ पर ये 20 पिक्सल चारों साइड से ये 20 पिक्सल राउंडेड कॉर्नर हो चुका है। अगर फॉर एग्जांपल मैं हर कॉर्नर से उसको इसी तरह नहीं रखना चाहता, मैं स्पेसिफिक 3 कॉर्नर यूज़ करना चाहता हूँ और एक कॉर्नर मैं 0 रखना चाहता हूँ, यानी कि उसमें हमारा राउंडेड कॉर्नर ना हो, तो मैं इसको अनलिंक करके किसी भी एक स्पेसिफिक कॉर्नर को 0 कर सकता हूँ। यानी कि आप इसमें कस्टमाइजेशन किस हद तक कर सकते हैं ये आपके सामने है। तो बॉर्डर स्टाइल में आपने देख लिया, और बॉर्डर का आप कलर दे सकते हैं, उसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ टॉप बॉर्डर देना है तो आप टॉप बॉर्डर देंगे, अगर आपने राइट या लेफ्ट बॉर्डर आपने देना है तो उसको आप अलग से सेट कर सकते हैं, बॉटम बॉर्डर को आप अलग से सेट कर सकते हैं, और हर बॉर्डर को आप डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं, आप उसको अलग विथ पिक्सल विथ भी दे सकते हैं। इसके बाद आता है बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे आपको यूज़ करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर एक नॉर्मल बॉक्स शेडो है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए मेरे टेक्स्ट के जो मॉड्यूल है उसके अंदर वो एक बॉक्स की तरह नज़र आ रहा है और उसका एक शेडो नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको जो है शेडो का स्टाइल चेंज करना चाहूँ, जैसे कि मैं दूसरा शेडो का स्टाइल यूज़ कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा ये चेंज है, यानी कि ये राइट साइड पे और बॉटम पे ये शेडो शो कर रहा है, टॉप पर और लेफ्ट पर बॉर्डर शो नहीं कर रहा। इसी तरह सिर्फ अगर मुझे बॉटम पे बॉर्डर चाहिए तो मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पर आपको और भी शेडो इफेक्ट नजर आएंगे जिसमें आप किसी भी बॉक्स शेडो को यूज़ कर सकते हैं और अपने कॉन्टेंट को अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये इनर शेडो भी है इसके अंदर, तो ये आप देख सकते हैं, ये इनसाइड शेडो नजर आता है और ये आउटसाइड शेडो के अलग है, यानी कि आपके पास बॉक्स शेडो में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बॉक्स शेडो में भी आप डिफरेंट कलर दे सकते हैं, उसकी शेडो की पोजीशनिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी पोजीशन को अगर चेंज करता हूं तो ये देखिए उसका शेडो जो है वो अपनी पोजीशन से आउट हो रहा है। तो ये सब चीजें भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं, उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, आउटर शेडो इनर शेडो सब सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप आता है बटन फिल्टर का। फिल्टर के अंदर आपके पास जो है कस्टमाइजेशन होती है, जैसे कि आप उसके ब्राइटनेस वगैरह को, मॉड्यूल की ब्राइटनेस को बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आपने उसकी सैचुरेशन चेंज करनी हो या फिर आपको उसमें कंट्रास्ट देना हो या फिर आपको इन्वर्ट करना हो, ये सब चीज़ें आपने देखा होगा जब आप कोई इमेज एडिट करते हैं तो ये ऑप्शंस आपको कुछ मिलते हैं। ओपेसिटी वगैरह चेंज करनी हो, जैसे कि अगर आप 0 कर देते हैं तो वो बिल्कुल गायब हो जाता है, अगर आप 50% कर देते हैं तो वो थोड़ा लाइट नजर आता है, अगर आप उसको 100% कर देते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आप जो है ब्लर इफेक्ट वगैरह आप इसका सब कुछ चेंज कर सकते हैं इसमें फिल्टर्स में आके। तो फिल्टर्स का ऑप्शन भी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन। ट्रांसफॉर्म में मेनली हम अपने जो हमारे मॉडल्स होते हैं उनको स्केल करते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दे देता हूँ। जैसे कि मुझे इसको स्केल करना है, मुझे इसके साइजिंग में चेंजिंग करनी है और थोड़ा डिफरेंट वे में जाके, तो ये स्केल वगैरह हम इसको कर सकते हैं और होवर इफेक्ट पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसफॉर्म करना हो मुझे इसको अपनी पोजीशन से, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये देखें ये अपनी पोजीशन से किस तरह से हट रहा है, यानी कि ये हम बगैर पिक्सल और मार्जिन की हेल्प से भी ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। ये स्केल इफेक्ट है, हम अपने किसी भी मॉड्यूल को स्केल कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके ऊपर बाकायदा मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ट्रांसफॉर्म का सेक्शन आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। ट्रांसफॉर्म को हम कब यूज़ करते हैं मॉड्यूल में और किस तरह से यूज़ करते हैं, इसके अच्छे यूज़ केसेस मैं आपको बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा। इसके बाद आता है एनिमेशन। एनिमेशन के अंदर आपके पास इसके मॉड्यूल की एनिमेशन होती है। जैसे कि मैं इसमें अगर फेड इफेक्ट डाल देता हूँ तो ये जब भी पेज रीलोड होगा तो ये फेड होके एक इफेक्ट नजर आएगा, मॉड्यूल फिर शो होगा। जैसे कि अगर स्लाइड इफेक्ट डाल देता हूँ तो ये एक स्लाइड की तरह, जैसे कि अभी यहाँ पर ये स्लाइड की तरह नहीं आया है, सेंटर से आ रहा है क्योंकि, लेकिन अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसको राइट से कर देता हूँ तो अब ये राइट से स्लाइड होके पेज में अपनी पोजीशन पे आए। तो ये एनिमेशन वगैरह जो है हम इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बाउंस एनिमेशन है, जूम एनिमेशन है, फ्लिप है, फोल्ड है, रोल है, ये सब एनिमेशन हम यूज कर सकते हैं। इसके टाइम को हम सेट कर सकते हैं, इसका डिले टाइम हम सेट कर सकते हैं, और भी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। और इसमें हम एस इन आउट और ये सारी एनिमेशन की स्पीड और कर्व इसके अलावा भी हम इसमें सेट कर सकते हैं। और एनिमेशन एक दफा हो या बार बार वो चलती ही रहे, इसको भी हम कर सकते हैं। अगर मैं इसको लूप कर देता हूँ तो ये बार बार ये एनिमेशन जब भी पेज रीलोड होगा ये एनिमेशन रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी। अभी फिलहाल तो ये रुक गई है, लेकिन जब मैं इसको एग्जिट करूंगा पेज को तो ये जब पेज रीलोड होके आ जाएगा उसका फ्रंट व्यू तो वो एनिमेशन जो है चलती रहेगी। तो ये लूप का ऑप्शन जो है इसलिए होता है, अगर हमें सिर्फ एक दफा पेज रीलोड में इसको शो करना हो तो हम इसको वंस पे कर देंगे। अभी फिलहाल मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इन सब चीजों का, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके हर ऑप्शन पे, यानी कि हर मॉड्यूल के हर सिंगल ऑप्शन पे आपको जो है ना बाद में वीडियोस में अच्छे
तरीके से एग्जांपल्स देके समझाऊंगा कि हम कौन से ऑप्शन को कब यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है एडवांस का ऑप्शन। एडवांस के अंदर आप जो है क्लासेस और आईडी दे सकते हैं, यानी कि अगर आपने कोई सेपरेट कोई पेज के अंदर CSS लिखी है तो आप उसकी क्लास और आईडी के थ्रू उसको कॉल कर सकते हैं इस मॉड्यूल के अंदर। अगर आप कस्टम CSS खुद लिखना चाहते हैं, जैसे कि डिज़ाइन के अंदर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं मिलती, वैसे ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर आपकी डिज़ाइनिंग में ही आपको हर चीज़ मिल जाती है जिससे आप अपने टेक्स्ट को अच्छी तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी कंटेंट। लेकिन फिर भी अगर आप कस्टम CSS लिखकर कुछ डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फ्री फ्रॉम CSS भी मिल जाता है। इसमें आप सिलेक्टर्स के थ्रू अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, CSS का कोड करके डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिलेक्ट भी नहीं करना चाहते तो आप मॉड्यूल एलिमेंट्स के अंदर आकर आपको यहाँ पर बिफोर, मेन एलिमेंट और आफ्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके थ्रू भी आप CSS कोड कर सकते हैं। और इसके अलावा ये तो टेक्स्ट मॉड्यूल है। दूसरे मॉड्यूल्स के अंदर आपको दिखेगा कि हर मॉड्यूल के अंदर, जैसे कि एक ब्लर्ब मॉड्यूल जो है उसके अंदर इमेज अलग होती है, टाइटल अलग होता है और नीचे कंटेंट अलग होता है। तो आपको यहाँ पर मेन एलिमेंट में आकर उसके 3 ऑप्शन अलग से नजर आएंगे, यानी कि टाइटल का ब्लर्ब टाइटल, ब्लर्ब इमेज और ब्लर्ब कंटेंट। तो इस तरह से जो है आप CSS डालना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को भी यूज करते हैं मॉड्यूल एलिमेंट्स को। इसके बाद आपके पास कंडीशंस होती हैं। ये कंडीशंस मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में आगे कि ये हम कब यूज़ करते हैं। इसके बाद विजिबिलिटी के ऑप्शंस जो है, जैसे कि फ़ोन व्यू पे कौन सा मॉड्यूल दिखना चाहिए, टैबलेट व्यू पे कौन सा मॉड्यूल नहीं दिखना चाहिए, ये सब चीज़ें हम इसमें सेट कर सकते हैं। और इसके ओवरफ्लो भी हम सेट कर सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ओवरफ्लो। इसके बाद ट्रांजिशन के ऑप्शन है, ये भी मैं आपको जो है फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिशंस को हम मॉड्यूल्स में कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है पोजीशन। पोजीशन जो है ये इसमें हम Z इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप CSS जानते हैं तो आपको Z इंडेक्स का पता होगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आप इस कोर्स के साथ बने रहिए। मैं आपको इस कोर्स के अंदर DV के हवाले से और इसके अलावा भी आपको बहुत सी गाइडेंस देने वाला हूँ। तो Z इंडेक्स जो है ये लेयर्स का काम करता है, कौन सा मॉड्यूल आगे होगा, कौन सा मॉड्यूल पीछे होगा, इसको हम Z इंडेक्स के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। और पोजीशन के अंदर हम उसको रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड पोजीशन दे सकते हैं। ये सब चीज़ें CSS के अंदर होती हैं। जब हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इसमें हमारे पास स्क्रॉल इफेक्ट का ऑप्शन होता है। स्क्रॉल इफेक्ट पे भी आपको पूरी एक वीडियो बनाकर मैं दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो है हम ऐसे इफेक्ट लगाते हैं जो कि स्क्रॉलिंग के वक्त ये मॉड्यूल्स जो है वो अपने पोजीशंस को चेंज करते हैं या उसमें इफेक्ट्स नजर आते हैं। ऐसे वेबसाइट जो है और भी ज़्यादा गुड लुकिंग लगती है। ये सारी चीज़ें हर सेटिंग के अंदर आपको मिलती है। और इसके अलावा टेक्स्ट मॉड्यूल के अलावा भी बहुत से मॉड्यूल्स हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर आपको जो भी सेटिंग्स मिली है, तकरीबन इतनी ही सेटिंग्स आपको दूसरे मॉड्यूल्स के अंदर भी मिलेंगी, लेकिन थोड़ी बहुत सेटिंग्स आपको चेंज भी मिलेगी। जैसे कि टेक्स्ट मॉड्यूल के बाद अब हम किसी और मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग मॉड्यूल है। अगर हम इसके ऊपर चलते हैं तो ये मॉड्यूल अब हम जब यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी वेबसाइट पे देखा होगा कि वहाँ पर आपको FAQs या पीपल ऑल्सो आस्क का एक पोर्शन मिलता है, जिसमें लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन हैं आपके प्रोडक्ट या आपकी वेबसाइट के हवाले से, तो आप उन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इस अकॉर्डिंग को यूज़ करते हुए। या किसी भी सर्विस के हवाले से आपने कोई लोगों को गाइड करना हो तो आप इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक टॉगल की फॉर्मेट में होता है। यानी कि एक अकॉर्डिंग अगर ओपन है और दूसरा बंद है और एक क्वेश्चन पढ़ लिया किसी ने, तो यहाँ पर दूसरे पे जैसे ही क्लिक करेगा तो पहला बंद हो जाएगा और दूसरा ओपन हो जाएगा। इसी तरह इसमें आप मल्टीपल जो है अकॉर्डिंग्स ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हों या आपके जितने भी वो ब्लॉक्स हों आप उनको ऐड कर सकते हैं 1 बाय 1। आपके पास यहाँ पर मल्टीपल अकॉर्डिंग्स लेने के ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद इसके अंदर भी आपको डिज़ाइन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पर देखें आपको कुछ अलग सेटिंग्स भी नजर आ रही है डिज़ाइन में, जैसे कि आइकन और इसके अलावा टॉगल। ये ऑप्शंस आपको इसलिए यहाँ पर अलग नजर आ रहे हैं क्योंकि ये मॉड्यूल जो है इसके अंदर स्पेसिफिक कुछ अलग चीज़ें भी हैं, जैसे कि इसके अंदर आइकन भी यूज़ हो रहा है, इसमें टॉगल भी है, इसमें टाइटल टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट अलग है, टाइटल टेक्स्ट अलग है, क्लोज टाइटल टेक्स्ट, और इसके अलावा ये सारी चीज़ें। और बाकी इसके अलावा साइजिंग, बॉर्डर, शेडो, फिल्टर, ये सब वही है। यानी कि कुछ ऑप्शंस आपको हर मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट नजर आएंगे और कुछ ऑप्शंस जो है वो आपको सेम नजर आएंगे। एडवांस के अंदर भी तकरीबन आपको हर जगह पर सेम ही ऑप्शंस नजर आएंगे। और कंटेंट के अंदर जो है, जो जैसे कि मैंने अकॉर्डिंग लिया है, तो यहाँ पर आपको कुछ 1-2 ऑप्शंस अलग नजर आएंगे, बाकी सेम नजर आएंगे। जैसे कि बैकग्राउंड, लिंक और एडमिन लेवल आपको ये सेम मिलेगा, लेकिन जो मेन मॉड्यूल की जो कंटेंट को यूज़ करने के लिए जो एक सेटिंग्स होती है वो आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिलेंगी। जैसे कि टेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर था, हम जैसी सेटिंग्स के अंदर गए तो हमारे पास एक ऑप्शन आया था टेक्स्ट का, और उसके अंदर जाके हम टेक्स्ट को यूज़ कर सकते। लेकिन देखिए अकॉर्डिंग के अंदर जो है, आपने अगर फॉर एग्जांपल पूरे अकॉर्डिंग को एक डिज़ाइन देना हो तो आप डिज़ाइन के अंदर जाके उसकी डिज़ाइनिंग को सेट कर सकते। लेकिन अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक, यानी कि जो पहला हमारा जो ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, अगर हमें सिर्फ इसको अलग से डिज़ाइन करना है और बाकी जो है वो एक
दूसरे फॉर्मेट पे रहें, तो यहाँ पर जो है ना मेन में मैं आके एक डिज़ाइन दे सकता हूँ और इस स्पेसिफिक अकॉर्डिंग के लिए जो कि पहला अकॉर्डिंग है मेरे लिए, इसको मैं अलग से भी डिज़ाइन कर सकता हूँ, यानी कि उसकी भी एक सेटिंग का ऑप्शन मेरे पास नज़र आ जाता है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप उस स्पेसिफिक अकॉर्डिंग की सेटिंग के अंदर आ चुके हैं, यानी कि इस अकॉर्डिंग के अंदर जो है वो आप जो भी यानी कि कंटेंट ऐड करेंगे, उसका डिज़ाइन ऐड करेंगे और एडवांस सेटिंग में जो भी सेटिंग्स आप ऐड करेंगे वो उस एक स्पेसिफिक अकॉर्डिंग पे चलेंगे, यानी कि एक स्पेसिफिक ब्लॉक के ऊपर वो सारी सेटिंग्स अप्लाई होंगी। जैसे कि मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ डीवी, तो ये देखें इस स्पेसिफिक के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो रही है, बाकी सब पर ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही। इसी तरह आप जो है इसके अंदर हर अकॉर्डिंग को स्पेसिफिक जाकर सेट कर सकते हैं अपने मुताबिक। इसका बैकग्राउंड आप अलग दे सकते हैं, यानी कि एक तो मेन बैकग्राउंड था पूरे मॉड्यूल का, एक अलग से भी आप इस स्पेसिफिक इस अकॉर्डिंग को मॉड्यूल दे सकते हैं। इसकी स्पेसिफिक डिजाइनिंग भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ये एरो इस तरह से नजर आ रहा है ना, तो इसका मतलब आप किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर है, तो इस ब्लॉक की अलग से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं सारी। यहाँ पे भी ये देखें सारे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, जस्ट एक एनिमेशन का ऑप्शन छोड़ के, क्योंकि वो मेन मॉड्यूल पे लगेगा। और एडवांस में भी आपको देखिए तकरीबन वो सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। आप इसमें क्लास आईडी नहीं दे सकते, लेकिन कस्टम सीएसएस आप इसमें ज़रूर दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है हर एक स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर में मिलेगी। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हर मॉड्यूल की सेटिंग्स जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि हर मॉड्यूल का यूज़ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये हुआ अकॉर्डिंग मॉड्यूल। अकॉर्डिंग मॉड्यूल में ये होता है कि एनिमेशन से क्वेश्चन जो है हमारे, यानी कि हमारे जो टेक्स्ट का जो ऑप्शन होते हैं वो हमारे एनिमेशन के थ्रू खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, और इसकी डिज़ाइनिंग और कस्टमाइजेशन हम जिस तरह करना चाहें हम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल में लेता हूँ यहाँ पर ऑडियो का। अगर आपको कोई भी ऑडियो फाइल यूज़ करनी हो, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पॉडकास्ट है या फिर आपकी जो है कोई लेक्चर की ऑडियो है, आप उसको यहाँ पर लाकर प्लेस करना चाहते हैं, तो आप ऑडियो के नाम से भी एक मॉड्यूल होता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप इस टाइटल दे सकते हैं, आर्टिस्ट का नाम बता सकते हैं, एल्बम कौन सी है वो बता सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो की फाइल आप इसमें लाके डाल सकते हैं, यानी कि अपलोड का ऑप्शन आपको नज़र आता है। इसके बाद इमेज जो है आप उसमें इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इसमें कोई इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक देना हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी डिज़ाइन के अंदर इसमें आपको इमेज की डिज़ाइनिंग अलग मिल जाती है, और इसके अलावा टेक्स्ट वगैरह की डिज़ाइनिंग अलग मिल जाती है। कैप्शन टेक्स्ट का डिज़ाइन आपको अलग मिल जाता है, और यहाँ पर भी आपको जो है सारे ऑप्शंस वो फिर नज़र आते हैं, यानी कि कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस हैं जो कि इस मॉड्यूल के अलग अलग है, बाकी तकरीबन वही मेन आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये हम जब ऑडियो फाइल कोई लगानी हो तो हम जब यूज़ करते हैं ये ऑडियो का ऑप्शन, तो आप इस पर कोई भी ऑडियो फाइल यूज़ कर सकते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास कोई ऑडियो फाइल है नहीं, वरना मैं इसमें आपको अटैच करके दिखाता। तो यहाँ पर आप ऑडियो का भी एक मॉड्यूल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अच्छी तरह से। इसके बाद मैं एक और 2 कॉलम्स वाली रॉ ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक न्यू मॉड्यूल लेता हूँ बार काउंटर। बार काउंटर एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर जो है हम एक यानी कि परसेंटेज के फॉर्मेट में शो कर सकते हैं कि हमारे किसी भी चीज़ को, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ दिखाना चाह रहे हैं या उसके पॉजिटिव रिव्यूज़ कितने हैं, कुछ इस तरीके से हम शो करना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, या हमारे वेबसाइट के हवाले से कोई चीज़ हम ऐसी बताना चाह रहे हैं जो हमारी परसेंटेज के थ्रू हम यूज़र्स को शो करना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ पर बार काउंटर के थ्रू कर सकते हैं। बार काउंटर में आपको जो है ऑप्शंस मिलते हैं, एलिमेंट्स, आप उसको परसेंटेज शो करना चाहते हैं या ना आप शो नहीं करना चाहते, सिर्फ एक मीटर की तरह आप उसको शो करना चाहते हैं, ये आप इसमें सेट कर सकते हैं। लिंक, बैकग्राउंड वगैरह का ऑप्शन वही है यहाँ पर। इसके बाद डिज़ाइन के अंदर आपको इसके अंदर बार का ऑप्शन मिलता है। हर बार को आप बार्स को जो है डिफरेंट कलर दे सकते हैं, और इसके अलावा टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट वगैरह, इसका परसेंटेज का जो टेक्स्ट है आप उसको अलग डिज़ाइन दे सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं, बाकी चीज़ें वही सेम है। एडवांस के अंदर भी आपको वही सेम चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट के हवाले से इसमें बताना चाहते हैं, या आप अपनी किसी सर्विस के हवाले से बताना चाहते हैं कि हमारे हैप्पी कस्टमर्स कितने हैं और हमारे कितने प्रोजेक्ट्स हम कर चुके हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, हमारे 100% कंप्लीट प्रोजेक्ट्स कितने हैं, यानी कि कुछ भी आप यानी कि इसमें डिफाइन करना चाहें तो आप मल्टीपल बार्स भी इसमें ले सकते हैं। जैसे कि एक बार तो यहाँ ऑलरेडी है, मैं एक और बार यहाँ पर ले लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 80%। तो इस तरह से मैं उस डिफरेंट बार्स ले सकता हूँ, और उसका एक हमें टाइटल भी मिल जाता है, जिसे हम चेंज करके ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये बार किस चीज़ को शो कर रही है। और हर एक बार के अंदर हम उसको स्पेसिफिक एक डिज़ाइन दे सकते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर मैं एक बार का कलर भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि एक बार जो है ऑलरेडी उसका कलर जो है वो लाइट ब्लू है, तो यहाँ पर दूसरे बार का कलर मैंने रेड कर दिया। यानी कि जैसे अकॉर्डिंग के अंदर था कि आप हर ब्लॉक को अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं, इसी तरह बार्स के अंदर भी आप हर बार को अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं, और आपको जितनी भी बार्स चाहिए आप एक के बाद एक उसको ऐड के ऑप्शन में जाकर आप ले सकते हैं, या मल्टीपल बार्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक और मॉड्यूल लेता हूँ यहाँ पर बटन का।
बटन का मॉड्यूल हमारे लिए सबसे मेन होता है क्योंकि वेबसाइट्स में आपको बटन्स की बहुत नीड होती है हर जगह पर। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले बटन का टेक्स्ट है, उसके बाद बटन का जो लिंक है यानी कि ये कहाँ पर रीडायरेक्ट करेगा, और इसके अलावा इसका एडमिन लेवल, इसके डिज़ाइन के अंदर आपको इसकी अलाइनमेंट और टेक्स्ट, और इसके अलावा यहाँ पर आपको इसका सारा मिल जाता है यानी कि बॉक्स शेडो, फिल्टर, ट्रांसफॉर्म, एनिमेशन वगैरह। और यहाँ पर आपको एक बटन का ऑप्शन भी मिलता है। इस ऑप्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज़ कस्टम स्टाइल फॉर्मेट, यानी कि अगर आप इस तरह का फॉर्मेट यूज़ नहीं करना चाहते, इस बटन को ऑन करेंगे और आपके सामने सारी सेटिंग्स जो हैं इस बटन के हवाले से वो डिस्प्ले हो जाएंगी। यानी कि इस बटन का आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, इस बटन का आप बॉर्डर वगैरह का कलर दे सकते हैं, इसका बॉर्डर रेडियस अलग से आप सेट कर सकते हैं, बटन का टेक्स्ट आप सेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है आप फिर अपने मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो होवर करने के बाद एक आइकन नज़र आ रहा है, उस आइकन को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बटन के मॉड्यूल में आप अच्छी तरह से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि बटन के मॉड्यूल में आप जिस तरह का भी बटन बनाना चाहें आप उसको ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। इस वीडियो तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।